तो क्या हाल चाल माय डियर स्टूडेंट, ठीक ठाक है सब? ठीक है। तो ये 10 क्लास का वीडियो है, देख ही रहे होंगे, है ना। हम लोग 30 तक पढ़ लिए थे मैथ का सॉल्यूशन, पहला चैप्टर का नहीं, दूसरा चैप्टर का था बहुपद का। तो 30 के बाद अभी जो चीज आएगा, है ना, थोड़ा सा टफ लेवल का भी होगा, है ना, तो उसको भी देख लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हम लोग 30 नंबर तक तो हम लोग बढ़ा लिए थे, है ना, सेकेंड लेक्चर में। ये थर्ड लेक्चर है, जितना भी लेक्चर लग जाएगा हम लोग उसको सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए बनाना है तो जम के बनाना है ना। तो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? इनमें से कौन बहुपद नहीं है? ये वाला बहुपद है, ये वाला भी बहुपद है, ये वाला बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? ठीक है, ये वाला भी बहुपद है। ठीक है, इसका पावर घात देखिएगा, इसका देखिए कुछ नहीं तो जीरो है, तो 1 3 2 0 ये सब बहुपद है कि पूर्ण संख्या में आता है, ये भी पूर्ण संख्या में आता है, इससे कुछ नहीं पावर जीरो होगा। अब ये रूट के अंदर वाला खेल को देख लीजिए, इसको जैसे हम लोग बाहर करेंगे ना रूट से, तो कितना 1 बाई क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/2 आ जाएगा, रूट से बाहर करेंगे तो ये जो 1/2 आया इसका घात कितना हो गया? एक भिन्न संख्या हो गया, है ना। ठीक है, जब परिमेय संख्या भिन्न संख्या हो गया, 1/2 आ गया, 1/2 आ गया, तो इसका बहुपद नहीं होगा। तो इनमें से पूछा कि इनमें से कौन बहुपद नहीं है, तो ये वाला बहुपद नहीं है, बाकी सब बहुपद है। चलिए 32 बार बोलता है इतना इतना के घात क्या होगा। मैंने आपको बताया कि घात वाला क्वेश्चन जब भी आपसे पूछे, आप वहां थोड़ा लॉजिक लगाइएगा। इसका अधिकतम पावर को और इसका अधिकतम पावर को गुना कर दे, कितना देगा? इनके 3x² गुना 2x पे पावर 4। ठीक है, तो कितना आएगा 6, और x पे पावर कितना हो जाएगा 6। एक बात बताइए, ये जो हो जाएगा तो इसका अधिकतम घात कितना आ जाएगा? 6 ही आएगा। कितना आएगा? 6। तो बी नंबर क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर क्या है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि पी एक्स इतना 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 को इतना से भाग दिया जाए तो भागफल का घात क्या होगा? ठीक है, बस वही वाला बात। इसका अधिकतम पावर, भागफल में पावर घटा जाता है और गुणा में पावर को जोड़ा जाता है। तो भागफल का पावर की बात करें, इसका अधिकतम पावर ले लीजिए, कितना आ जाएगा 4। इसका अधिकतम पावर लीजिए, कितना आ जाएगा आपका 2। तो घाट के कितना देगा? x पे पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, x पे पावर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, है ना। चलिए, यदि बहुपद पी एक्स का शून्य कितना 0 हो तो निम्नलिखित में से कौन पी एक्स का, है ना, एक गुणनखंड है? मतलब एक शून्य अगर 2 अगर है ना, जैसे शून्य अगर मतलब देखो 25 का क्वेश्चन है, ठीक। मतलब अगर x एक शून्य का अगर क्या है 2 है, शून्य मतलब x का मान, शून्य मतलब क्या था x का मान, यानी कि x का मान कितना 2 है, तो इसका गुणनखंड क्या होगा या तो इसका बहुपद क्या होगा? तो जैसे इसको इधर लेकर आ जाएंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा? x बराबर 2 जो है इधर लिखा है 2 को, तो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, और यही आपका क्या कहलाएगा? एक गुणनखंड कहलाएगा। एक गुणनखंड कहलाएगा। ठीक है, यही क्या कहलाएगा? गुणनखंड कहलाएगा। और यही पी एक्स का क्या हो जाएगा? गुणनखंड हो जाएगा। ये नंबर क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं। यहां तक नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, ये बहुपद दिया हुआ, इस बहुपद का घात पूछा है, फिर क्या पूछा? घात पूछा है ना। गुणनखंड इसको इससे गुना करना है, गुना करके क्या पूछा? घात पूछा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, देखो हर साल इस टाइप का सवाल आता है। 25 में भी था, 24 में भी था, 23 में भी था, और 26 वाला तो क्वेश्चन इसमें है नहीं है, ये पूछता है। तो देखिए क्या क्या पूछता है। तो इसको एक बार क्या कर लो? गुना कर लो, यानी कि x पे पावर 3 गुना x पे पावर 2, तो कितना जाएगा? x पे पावर कितना आ जाएगा? 5, है ना। x पर कितना आ जाएगा? 5। तो इसका घात कितना हो जाएगा? इस पर 5। ये नंबर है, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? कौन बहुपद नहीं है? ठीक है, ये तो बहुपद है, ये वाला भी बहुपद है, ये वाला भी बहुपद है, ये वाला बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? मैं आपको बार बार बता रहा हूं, देख लीजिएगा।
जैसे इसको ऊपर लेके जाएंगे ना, नीचे वाले को नीचे जैसे ऊपर लेके जाएंगे ना, तो x पे पावर -1 हो जाएगा, तब ये बहुपद नहीं कहलाएगा, बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो क्या नंबर, कौन सा नंबर सही होगा इसका? बहुपद ये वाला नहीं है, बाकी सब बहुपद है। चलिए फिर देखते हैं हम लोग 37 नंबर क्या कह रहा है। 37 नंबर में px का 104 है, तो निम्न में से कौन px का है ना एक गुणनखंड होगा? वही वाला बात जो आपको जैसे समझा है, यानी कि x बराबर जैसे शून्यक बोले या गुणनखंड बोले, शून्यक बोले या x का मान बोले, मतलब x बराबर -4, x बराबर क्या आ जाएगा? -4। ठीक है, तो जैसे हम लोग इसको क्या करेंगे, इस 4 को इधर लेकर आ जाएंगे, तो क्या आ जाएगा? या समीकरण है तो इधर लेकर आ जाए तो क्या आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा, बराबर इतना कितना आ जाएगा? 0। और यही आपका क्या कहलाएगा? ये गुणनखंड कहलाएगा px का। यही क्या कहलाएगा? गुणनखंड कहलाएगा किसका? px का। तो px गुणनखंड क्या हो जाएगा बोलो? x + 4। ये नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए नंबर क्या हो जाएगा? एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्या है देखिए, यदि बहुपद इतना इतना का शून्य हो गया है ना। 38 नंबर देखो क्या बोल रहा है, बहुपद इतना कोमा इतना का घात, तो इसका घात की बात करेगा। तो मैंने बताया था गुना गुना करना होगा, तो गुना करने में गुना पावर क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। एक्स पे पावर कितना, यहाँ का 5 अधिकतम, और यहाँ का अधिकतम एक्स पर कितना है बोलो? एक्स पर कितना बचेगा? 4। तो एक्स पर कितना आ जाएगा? 9। तो अधिकतम घात क्या हो जाएगा इसका? 9 हो जाएगा, 9। ठीक है, समझने की कोशिश करे, है ना, बहुत आसान होगा। सिर्फ अधिकतम पावर ले रहे हैं, सबको गुना नहीं करना जब भी घात पूछेगा तो। ठीक है, अधिकतम पावर ले रहे हैं, तो अधिकतम घात ही उसका कोई भी बहुपद का आइडेंटिफाई अधिकतम घात से किया जाता है। जैसे आप बात करें अगर x² + 2x है ना +5, तो इसका अधिकतम पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, इसका कितना? 1 हो जाएगा। चलिए ठीक है, और बात करें इसी में, तो निम्नलिखित में से कौन बहुपद है? तो इनमें से कौन बहुपद होगा बता सकते हो? ठीक है, इनमें से कौन बहुपद होगा बता सकते हो? ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका फिर से हमको वीडियो बनाना पड़ेगा। ये थोड़ा शॉर्ट वीडियो हो गया, तो देखिएगा ध्यान से। ये वाला बहुपद है ना, 25 का पूछा क्वेश्चन है। ये वाला बहुपद नहीं है, ये वाला भी बहुपद नहीं है, ये वाला भी बहुपद नहीं है कि रूट के अंदर में है, इसलिए ये वाला बहुपद हो जाएगा। ये नंबर क्या जाएगा? डी नंबर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला बहुपद है। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हम लोग यहाँ ब्रेक देते हैं, और आप कोशिश कीजिए बनाने का, ज्यादातर समझने का प्रयास कीजिए, सब चीजों को अच्छी तरह से समझिए और एक करके सॉल्व कीजिए। नहीं होता है तो ऑफलाइन में आके कांटेक्ट कीजिए, और इसको ज्यादातर देखिए कि किस तरीके से बनता है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि चैप्टर से पढ़ने के बाद जब तक उसको अप्लाई नहीं कीजिएगा, तब तक आपको एग्जाम का आइडिया तो नहीं आएगा कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है। इसलिए आप कोशिश कीजिए इसको क्या करने का, समझने का और देखने का प्रयास भी कीजिए, ताकि आपका जो एग्जाम हॉल में जो कंफ्यूजन है वो अभी निकल जाए, और सारे तैयारी तो बहुत बिंदास हो जाए। ठीक है, नहीं तो फिर आप यहाँ से सिर्फ क्वेश्चन, यहाँ सिर्फ आप बुक पढ़ के चले गए और वहाँ क्वेश्चन इस तरह का दे दिया, आपको लग रहा है ये क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में है नहीं। हाँ बात सही है, सब क्वेश्चन एनसीईआरटी में है नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट पे आधारित क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट को जितना आप क्लियर किए हैं, है ना, उस पर आधारित सवाल है, और आप देख ही रहे हैं कितना कितना सवाल है। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।